हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर वैशाली के चैनल पे। और मैं हूँ वैशाली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है 9 तारीख, नहीं 10 तारीख, 10 तारीख है। हाँ 10 तारीख। जानते हैं मुझे डेट और दिन, मतलब डे और डेट दोनों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। और आज से नहीं रहता, पहले शादी के पहले से मेरे को कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज है 10 तारीख। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि हमारे इलाहाबाद में अलोपिन मंदिर के बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान है, वहाँ पे देवकी नंदन जी आए हुए हैं। तो मैं 2 बार कथा सुनने के लिए गई थी। और सच बताऊं तो इस समय मेरे जीवन का ऐसा टाइम चल रहा है ना कि जिस समय लोगों को लगता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ वैसा नहीं कर रहे हैं, तो वो भगवान से दूर जाते हैं। लेकिन भगवान की दया है कि मेरा एक ऐसा समय पे भी मुझे भगवान के ऊपर उनकी जो आस्था है बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और मैं काफ़ी कथा वगैरह भी सुनती हूँ। और आज मैं फिर से जा रही हूँ कथा सुनने के लिए देवकी नंदन जी की। क्योंकि अगर आपके खराब समय में अगर आपके मन को कोई शांत कर सकता है तो वो सिर्फ ऊपर वाले हैं, हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे परम पिता परमेश्वर। और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ज़्यादा सोचेंगे ज़्यादा दिमाग खराब होगा, घर का माहौल खराब होगा। और उस समय जबकि आपके ऊपर घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे फैमिली में मैं हूँ। फैमिली में तो मतलब बड़ी फैमिली है, बट जब हम जो रहते हैं साथ में वो हम सिंगल फैमिली हैं। और सिंगल फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे रहते हैं, जो कि एक 7 साल का है और एक अभी 7 महीने का है। ठीक है, तो उन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मुझे अपने आप को भी ऐसा बना के रखना है कि मेरा मन शांत रहो, मैं घर का माहौल को भी शांत रखूं। तो उसके लिए सबसे अच्छा वो लगेगा, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो करूं। तो मुझे आजकल सिर्फ और सिर्फ भगवान की चीज़ों में रहना, भगवान के बारे में सोचना ही सबसे अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं आज के मतलब कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा टेंशन में मेरा टाइम गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन। लेकिन उस टेंशन के टाइम में भगवान के बारे में सोचना, समझ लीजिए कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी टेंशन को, इसी उलझनों को ख़त्म करने के लिए मैं आज अच्छे से जा रही हूँ कथा सुनने के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही चाहूँगी कि जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, देखिए कथा सुनने की उम्र नहीं होती कि हम बूढ़े हो गए हैं या फिर हम जवान हैं या फिर हम बच्चे हैं या फिर 50 साल 70 साल के हो गए तभी सुने, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए भगवान, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता ना। जब भगवान में मन लग जाए, जब भगवान की याद आ जाए, तब भगवान को नाम ले लेना चाहिए। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है ना। तो बस इसी सबको याद करते हुए, और अगर आप मेरी बात से बोर हो रहे हो तो मेरी बात से बिल्कुल मत बोर होइए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सॉरी वगैरह, नहीं। मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपसे कुछ बताऊं, कुछ सिखाऊं। क्योंकि ब्लॉगर का क्या है, ब्लॉगर का काम सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ दिखाना नहीं होता। ब्लॉगर का काम ये भी होता है कि आप उसकी वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसकी वीडियो से आप कुछ सीखें। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि घर गृहस्थी और पढ़ाई लिखाई, बाहर कॉलेज ऑफिस, ये सबसे दूर रह के भी थोड़ा सा हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, जिससे कि हमारा मन शांत हो सके। तो पूजा से, पाठ से, कथा से, वार्ता से, कीर्तन से, ये सब चीज़ से हमारा मन शांत होता है। तो मुझे भी यही लगता है। तो आज मैं फिर से जाऊंगी, ये मेरा तीसरी बार होगा। कंटिन्यू जाना चाहती थी लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। गोलू को स्कूल भेजना रहता है, आरू को भी सरवाइव करना 2-3 घंटा काफ़ी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन आज मैंने क्या किया, गोलू को स्कूल नहीं भेजा। मुझे जाना है 2 बजे और गोलू की स्कूल की छुट्टी होती है 2:30 बजे। आते आते उसको 2:45 हो जाता है। फिर कथा का जो शुरू होने का टाइम होता है वो 2 बजे होता है। तो क्या होता है कि पहुँचते पहुँचते मुझे 1 घंटा और लग जाएगा। तो इसी सब वजह से मैंने इसको स्कूल भेजा नहीं। और आज लास्ट डे था, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा स्कूल नहीं भेज पाई। और गोलू के पापा अपना ऑफिस जा चुके हैं, टिफिन वगैरह उनको मैंने दे दिया है। और ऐसा नहीं कि गोलू स्कूल नहीं गया है तो पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये देखिए, मैंने उसको बोला है कि जो मैथ में मैडम पढ़ाई है उसके आगे जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है या फिर तुमको जो नहीं आ रहा तुम उसको करो। तो मैंने उसको बोल दिया है करने के लिए। और इस रूम में आरू, यहाँ पे जो आरू है उसको भी मैंने सुला दिया है, वो भी सो रहा है। घर के आधे काम हो गए तो फटाफट सारे काम कर लेते हैं। और बस
घर के काम करने के बाद फिर मैं तैयार होंगी और फिर हम चलेंगे, क्योंकि मम्मी को भी लेके जाना है। देखिए अपने साथ साथ अगर हम बड़ों को भी उसी में शामिल किए रहे तो उनको भी इच्छा होगा ना। तो मैंने मम्मी के पास सुबह फ़ोन किया था, मम्मी से पूछा कि भागवत में जा रहे हैं मम्मी, चलोगे? तो मम्मी बोली कि हाँ चलेंगे, तो मम्मी को भी ले लेंगे। तो देखिए चाहे सास हो चाहे माँ हो, ज़रूरी नहीं कि आप अपने माँ के ही साथ मतलब अपना टाइम करें या फिर अपने माँ के साथ ही आप कहीं आए जाए। सास को भी माँ ही मानना चाहिए, ठीक है। कभी कभी टाइम होता है कि हमारा उनसे नहीं बनता है, लेकिन कोशिश करिए कि सास को भी माँ ही मानिए, क्योंकि उनका अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। बेटी अगर होती है तो बेटी ससुराल चली जाती है। अगर आप अपने पति की माँ का करेंगे ना, तो आपके भाई की बीवी डेफिनेटली आपकी माँ की करेगी, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपनी माँ का, वो ही कर लेंगी। तो बस ज़्यादा बकबक नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्रवचन मैंने दे दिया ना, भगवान में दिमाग लग रहा है ना, इसलिए प्रवचन ज़्यादा निकल गया। कोई बात नहीं, ऑब्जॉर्व कीजिए उस प्रवचन को, अपने मन के अंदर ऑब्जॉर्व कर लीजिए। और बस मिलते हैं हम आपसे उस समय मिलेंगे जब हम बाहर जाने लगेंगे, आ रहे हैं जब जाने लगेंगे भागवत के लिए तैयार होके। तो बस मैं चलती हूँ, और चलती हूँ, थोड़ा सा खाना पड़ा हुआ है बनाने के लिए, तो चलते फटाफट रोटी सेक के अपना ये खाने वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली हम लोग निकल गए हैं, और मैंने सोचा था 2 बजे जाना है, लेकिन 12 बजे कथा शुरू होगी और मेरे घर से जाने में टाइम लगता है। तो अभी 11 बज रहे हैं, 11 बजे निकल चुकी हूँ। और ये आलू है और ये गोलू, और मैंने आपसे बोला था कि तैयार होने निकलेंगे, तो अभी 11 बज रहा है। और आगे चल के रास्ते में मम्मी को भी लेना है, तो चलते हैं, आपको उनसे मिलाते हैं। और 11 बज रहा है तो जल्दी से चलते हैं। चलो अरे तुम पकड़, चलो। यही समर्पण, यही विश्वास ये दिखाता है कि हम अपने धर्म के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। धर्म किसी चीज के लिए नहीं।
आरती अपने होता बचे